हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिर्की और स्वागत है आपका कैलिस्थेनिक्स फॉर बिगनर्स पार्ट 3 में। जैसा कि आपको पता है कि आज हम हमारे लेग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे बॉडी की नींव है। अगर आपको कैलिस्थेनिक्स में एक एडवांस स्किल अचीव करना है तो उसके लिए हमारे लेग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं आगे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 5 लेग्स बॉडी वेट वर्कआउट की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा स्क्वाट्स, लंजेस, हिप थ्रस्ट, स्टेप अप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हील रेजेस भी आता है जो हमारे काफ के लिए है दोस्तों। और इन सभी एक्सरसाइज के क्या क्या मिसकंसेप्शंस है मैं ये भी बताऊंगा और हमें ये किस तरीके से करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों, हमारा पहला लेग्स वर्कआउट का जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट। देख लेंगे पहले कैसे करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक आपको इस तरीके से स्टांस लेना है और डाउन एंड अप। एक बार फिर से देखेंगे, डाउन एंड अप। अब दोस्तों मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें ये किया है कि फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैलिस्थेनिक्स में हमें फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करना होता है, क्योंकि देखो किसी किसी का कैसे होता है, जब कोई स्क्वाट्स करते हैं तो वो यहीं तक कर पाते हैं, इससे नीचे वो जा नहीं पाते। अगर वो इससे नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो वो पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनका एंकल मोबिलिटी नहीं है, उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत कम है, इसलिए वो ये नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले नॉर्मल स्क्वाट्स की मैं बात करूं तो नॉर्मल स्क्वाट्स ही जिससे नहीं हो रहा है उसको एक ऐसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि वहाँ पे आपको पकड़ के करना है। अब आप ऐसे, अब यहाँ पे मेरे को वॉल मिल गया, नहीं तो आपको पोल मिल रहा है तो पोल के साथ भी आप कर सकते हैं। आपको ऐसे खड़े रहना है इसके साथ, और जब नीचे जाना है तो धीरे धीरे नीचे एंड डाउन एंड अप, इस तरीके से करना है। अब लोग दोस्तों इसमें भी क्या गलती करते हैं, आपको इस तरीके से नहीं करना कि जब आप नीचे जाओ तो फिर ऐसे नहीं, ये नहीं करना। आपको अपने लोअर बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इस तरीके से करना है। और फिर ऊपर, मान लो अगर आप वो वाले स्क्वाट्स करते हैं, उस वाले स्क्वाट्स को आप करते हैं 10 कर पाते हैं, 10-15 कर पाते हैं, तो आप पहले वहाँ पर कीजिए। अगर वहाँ पर आपसे नहीं हो रहा ठीक से तो आप वॉल का सहारा लीजिए। लेकिन अब इससे दूर भी जाना है, आपको उसको पूरा पकड़ के नहीं रखना, इसकी आदत हमें छोड़नी है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमें एंकल, ये जो मैं बता रहा था ये था एंकल। अगर जिसकी एंकल मोबिलिटी नहीं है अच्छे से, वो यहाँ से ऐसे सहारा लेके फिर कर सकते हैं। को कभी भी अगर स्क्वाट्स करना है तो फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करना ही करना है, क्योंकि अगर आप पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तभी आपने सुना होगा पिस्टल स्क्वाट्स तभी सीख पाएंगे, जो कि ऐसे दिखता है। इस तरीके से जाना है और अप। अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करोगे तभी आपके सही मसल्स टारगेट होंगे। अभी हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो हमारे कौन कौन सी मसल्स इसमें टारगेट हो रही है दोस्तों? हमारे क्वाड्स, हमारा हैमस्ट्रिंग्स, हमारे ग्लूट्स, ये अच्छे से टारगेट हो रहे हैं दोस्तों। अगर बात करें कि अगर जिसकी एंकल की मोबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो हम वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप समझ लो कोई ऐसा सरफेस लेना है जो इस तरीके से ऊपर हो, और यहाँ पर आपको अपने हील्स को रखना है इस तरीके से। मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। इस तरीके से हील रहना चाहिए ऊपर। उसके बाद आपको सेम एक्सरसाइज, सेम पैर आप उतना ही खोलें जितना आपका शोल्डर है, उस लेवल पे खोलें। उसके बाद इस तरीके से हमारा बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और ये डाउन एंड अप। अब इसमें देखो दोस्तों, पूरा रेंज ऑफ मोशन हमारा स्क्वाट्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारा एंकल मोबिलिटी अच्छे से नहीं हम कर पा रहे हैं। क्या नाम है, एंकल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको वॉल का सहारा लेना ही पड़ेगा, इसकी एक अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी दोस्तों। स्क्वाट्स में एक मिसकंसेप्शंस क्या है हमारा, कि बहुत सारे जिम ट्रेनर्स या फिर कोई भी ये बोलता है कि हमारा जो नी है वो टो से आगे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसका फीमर
ये जो फीमर की हड्डी है, अगर ये बड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो उससे आगे जाएगी ही जाएगी। अगर अभी जैसे मैं ये करूं तो अब ये देखो, ये इससे आगे जा रहा है, लेकिन ये गलत नहीं है। कब तक गलत नहीं है दोस्तों? जब तक हमारा हील ऊपर रेज ना हो जाए। अगर आप स्क्वाट्स ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो गलत ही है, आपको हील नहीं उठाना, आपका हील फ्लोर पे टच ही रहेगा। ये आपको गलती नहीं करनी है। हमारा और दूसरा वर्कआउट है दोस्तों लंजेस। पहले देखना है कैसे करना है आपको इस तरीके से लेग्स खोलना है और डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका कोर एंगेज रहे, कोर अंदर की तरफ इनसाइड ऐसे इंगेज रहे। आपको ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, आपको बस कोर एंगेज रहे और इस तरीके से बस। अगर हम एम करते हैं कि हम एक लेग से इसमें 10 करें, फिर दूसरे लेग से 10, इस लेग 10, जब आप ये करने लग जाए दोस्तों फिर आप इसमें वॉकिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। कोर हमारा एंगेज रहेगा इस तरीके से। फिर आगे 1 स्टेप जैसे आप वॉकिंग करते हैं उसी स्टाइल में। उसके बाद फिर लंज एंड आगे, फिर डाउन। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपका कोर एंगेज रहे इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से तो बिल्कुल मत करना दोस्तों कि ये देख रहे हो, ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना। इसमें लोग यही गलती करते हैं, इस तरीके से करते हैं। हमें आगे नहीं जाना, हमें आगे की तरफ बॉडी को ड्रॉप नहीं करना, ये नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना। हमें बस बिल्कुल अपना बॉडी वेट हमारा बिल्कुल ज़मीन की तरफ। उसके बाद फिर एक स्टेप आगे, हमारा कोर इंगेज रहेगा अंदर और डाउन अप, नॉर्मल स्टेप, वॉकिंग स्टेप, कोर इंगेज एंड डाउन एंड अप, कोर इंगेज डाउन एंड अप। बस इतना कर रहे हैं। तो हमारी थर्ड लेग वर्कआउट वाली एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट पहले देखना है आपको कैसे करना है दोस्तों। आपको इस तरीके से लेटना है, लेग्स को अपने जितना आपका शोल्डर है उतना खोलना है इस तरीके से। हाथ आपका हिप्स के पास रहेगा इस तरीके से। उसके बाद नेक को ऐसे डाउन रखना और अप डाउन एंड अप एंड डाउन। इसमें भी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैं अपना हिप को नीचे रेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन आपको रेस्ट नहीं देना, उसको फ्लोर पे जस्ट टच होने से थोड़ा सा ऊपर रखना है। और इसमें भी अब आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका कोर एंगेज रहे। लोग इसमें देखो क्या गलती करते हैं, इस तरीके से करते हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये कमर में आर्च नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसमें हमारा जो कोर है वो एंगेज, क्योंकि हम हिप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें कमर की नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करते टाइम आपके कमर पे लोड आ रहा है, आपके कमर पे भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप गलत तरीके से कर रहे हैं इसको। आपको क्या करना है, आपको जब भी ऊपर जाना है तो अपने कोर को एंगेज रखना है। आपका कोर एंगेज रहेगा, वो एक्टिव रहेगा और हिप टाइट। जैसे आप ऊपर करोगे आपका हिप टाइट होगा और कोर भी टाइट होगा पूरा इस तरीके से। आपको आर्क नहीं बनाना, इस तरीके से नहीं, ये गलत है। अब दोस्तों इसको जब आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाए, हम एम करते हैं कि यहाँ पर आप 25 कर लिए, आपने 30 कर लिए, फिर आपको उसको डिफ़िकल्ट बनाना है। तो आप क्या करना कि आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लेग्स रख के फिर हिप थ्रस्ट करना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप यूँ रहेंगे, डाउन और अप। अगेन सेम बात याद रखनी है आपको, सेम चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप ऊपर एलिवेट करें, अपना हिप को ऊपर की तरफ उठाएं, तो आपको आर्क नहीं बनाना। ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों।
क्या करना है, कोर हमारा एंगेज रहेगा और बस इस तरीके से। देखो फिर से देखेंगे, ये इस तरीके से, आर्क नहीं बनाना, और नेक हमारा रेस्ट में रहेगा इस तरीके से, ये कोर एंगेज रहेगा। अब जब भी ऊपर करोगे आपका कोर एकदम एक्टिव रहेगा, क्या नाम है, वो भी टाइट होगा। अब इसमें कहाँ पर हमारा लोड आ रहा है दोस्तों, हमारे पूरे हैमस्ट्रिंग में आ रहा है और हमारे ग्लूट्स पर, हमारे हिप्स पर लोड अच्छे से आ रहा है और हमारा कोर एक्टिव है और वहाँ पर भी लोड आ रहा है। तो दोस्तों, तो लेग वर्कआउट में हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है स्टेप अप। आपको दोस्तों देखो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लेना है जो आपके नीज के पास आए, नीज के पास इतना ऊपर होना चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर ऐसे लेग रखना है और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब इसमें लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों, वो इस तरीके से ऊपर जाते हैं और ऐसे पैर लगा के फिर ऊपर खड़े होते हैं। तो ये नहीं करना। आपने क्या किया दोस्तों कि आपने इतना ऊपर गए और आपके थाई मसल ने गिव अप कर दिया और आपने दूसरा लेग लगा लिया, फिर आप ऊपर आए। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप इससे छोटा प्लेटफॉर्म ले लीजिए। आप पहले छोटे पे आ जाइए, आप इस पे आइए, यहाँ पर आकर उसके बाद इस तरीके से करिए, क्योंकि यही बेस ऑफ फॉर्म होता है कि अगर आपको अपना फॉर्म अच्छा करना है तो आपको छोटे से स्टार्ट करना है, आपसे बड़े से नहीं हो रहा तो आपको छोटे पे आ जाना है। आप छोटे पे आ जाइए, फिर यहाँ पर जब आपका क्या नाम है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो जाए, जब यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो आपको फिर बड़े वाले पे आ जाना है। फिर अब इस पे आ जाइए, अब आपको इस पे करना है सेम एक्सरसाइज, ऐसे अप एंड डाउन इस तरीके से। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप इससे ऊपर भी ले सकते हैं अपनी डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो लेग्स वर्कआउट में जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी वो थी हील रेजेस, जो हमारे काफ के लिए है। दोस्तों, काफ की एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने अपर बॉडी की भी कर लेते हैं एक्सरसाइज, थाइस की भी कर लेते हैं, लेकिन हम अपना काफ छोड़ रहे होते हैं। तो काफ को आपको जरूर करना है। देखो क्या करना है, आपको एक स्टेपर ले लेना है। काफ की सबसे बेसिक एक्सरसाइज दोस्तों यही होती है कि आपको पहले एक स्टेपर ले लेना है या फिर फ्लोर से थोड़ा कोई ऐसे कोई प्लेटफॉर्म लेना है जो फ्लोर से थोड़ा ऊपर हो। इसके ऊपर आपको बिल्कुल टोस के ऊपर इस तरीके से खड़े होना है। ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, टोस के ऊपर इस तरीके से, और पैरों में थोड़ा सा गैप। ऊपर जाओगे कॉन्ट्रैक्शन, नीचे जाओगे रिलैक्सेशन, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो दोस्तों, इसमें लोग गलती क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये नहीं करना दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं करना, आपको बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल अवॉइड करो इस चीज़ को। कैसे करना है आपको, बिल्कुल ऊपर और फिर नीचे, पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि कैलिस्थेनिक्स में पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी एक्सरसाइजेस बताई है उन सब वीडियो का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने सारी एक्सरसाइज के रेप्स एंड सेट्स लिख दिए हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी एक्सरसाइज बताई उसको आपको अच्छे से करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पर हैं तो आपको अपने फॉर्म पर वर्क करना है, और अगर आप सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं अच्छे से तो फिर आपको अपने नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ाना है। अगर आप 3 सेट्स करते हैं तो आपको 5 सेट करने हैं, अगर आप 5 सेट कर लेते हैं तो आपको 7 करने हैं। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाने। तो दोस्तों, एक बार हम अपनी पूरी वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था दोस्तों स्क्वाट्स, उसके बाद हमने किया था लंजेस, उसके बाद हमने किया था हिप थ्रस्ट, फोर्थ था हमारा स्टेप अप एंड फिफ्थ था हमारा हील रेजेस। सो दोस्तों, इन सभी एक्सरसाइज को आपको अच्छे से करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पर हैं तो आपको अपना फॉर्म पर ध्यान देना है, और अगर आप ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्ट डालना है। आप वेट के साथ भी कर सकते हैं, फिर अपना लेवल आप बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों इस सीरीज में जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस इंटर रिलेटेड नहीं है। आप कोई सी भी वीडियो आगे पीछे देख सकते हैं और अपना शेड्यूल अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। या तो आप पहले लेग भी कर सकते हैं, फिर पुश, फिर पुल, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब जाने का टाइम आ गया है। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखते रहिए और सीखते रहिए।